दोस्तों ये हमने लॉजिक बनाया है कुछ इस प्रकार से है। देखिए ये लॉजिक मैंने बनाया है स्टार डेल्टा स्टार्टर के लिए। तो ये देखिए मैं आपको बता दूं, ये I0 जो है मेरा स्विच है, और ये जो I1 जो है मेरा ओवरलोड का NC है, और I2 है जो स्टॉप पुश बटन है, और ये मैंने मेमोरी बिट लिया है M0, और M0 का NC यहाँ NO लिया है, और ये मेरा I3 जो इनपुट जो है मेरा स्टार्ट पुश बटन है, और ये कॉन्टेक्टर का M1 का NO पॉइंट है, और ये जो है M3 जो है कॉन्टेक्टर डेल्टा का M3 कॉन्टेक्टर यानी डेल्टा का NC है, और टाइमर का ये NO है T1, और ये T1 टॉन TON जो है टाइमर ऑन डिले टाइमर है दोस्तों। 10 सेकंड इसमें मैंने टाइम डिले लिया है, डिले टाइम 10 सेकंड के लिया है, और ये M2 है जो डेल्टा कॉन्टेक्टर का NC है, और T1 जो है हमारे टाइमर का NC है। तो दोस्तों ये M1 जो हो गया है कॉन्टेक्टर 1 हो गया, M2 हो गया जो कॉन्टेक्टर 2 हो गया, और कॉन्टेक्टर 3 यानी M1 है मेन कॉन्टेक्टर, M2 है डेल्टा कॉन्टेक्टर, और M3 है स्टार कॉन्टेक्टर, और T1 है टाइमर का कॉइल है दोस्तों। तो मैं अब आपको चला कर दिखाता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से इसका अब ये है दोस्तों, ये NC है तो NC पहले से कलर में दिखाता है, क्योंकि NC तो NC होता है और NO जो है NO होता है दोस्तों। तो मैं आपको दिखा दूँ कि मैं जैसे I1 इनपुट को ऑन करता हूँ तो हमारे क्या है इनपुट से जैसे सप्लाई यहाँ से चल देता है, और जैसे मैंने इनपुट सेलेक्टर स्विच ऑन किया, इनपुट को मैंने सेलेक्टर स्विच माना है, सेलेक्टर स्विच जैसे ऑन किया तो हमारे टाइमर के NC से होके स्टॉप पुश बटन से होके, और हमारे ओवरलोड के मैंने इसका मेमोरी बिट लिया है, ये इसको ऑन कराने के लिए M0 इसका M1 का 0 लिया है, क्योंकि यही पोजीशन ऑन होगा तो हमारा यहाँ तक सप्लाई आ रहा है दोस्तों। तो इससे हमें पता लगता है मेरा लैडर लॉजिक पूरा कंप्लीट हो गया दोस्तों। यहाँ अगर ये चीज़ अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारा जो है ना स्टार्ट स्टॉप में दिक्कत आ सकता है। तो ये बिट पूरा प्रॉपर ही अच्छा से लग गया है दोस्तों, और ये अच्छी तरीक़ा से ये काम कर रहा है दोस्तों। अब जैसे ही हम स्टार्ट पुश बटन यानी इनपुट 3 को दबाएंगे तो हमारा जो है मैन और स्टार लग जाएगी दोस्तों, मैन और स्टार लग जाएगी। देखिए मैं दिखाता हूँ अभी। अब I3 यानी स्टार्ट पुश बटन को मैं ऑन कर रहा हूँ दोस्तों। देखिए मैन और मेरा स्टार लग चुका है, और टाइमर का काउंटडाउन 10 सेकंड का चल चुका है। 10 सेकंड जैसे ही पूरेगा तो स्टार हट के मैन में लग जाएगा, M2 में लग जाएगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों लग गया है। तो कुछ इस प्रकार से इसका काम होता है दोस्तों। अब मेरा क्या है, ये -8 9 10 चल रहा है दोस्तों। अब मेरा मैन और डेल्टा का जो है ना कितना देर टाइमिंग चलेगा तो उसका ये टाइमिंग रनिंग का दिखा रहा है। तो अब ये टाइमिंग चल रहा है, अब ये जब तक चलेगा जब तक हमारा मोटर स्टार मैन और डेल्टा चलता रहेगा। अब जब तक मैं स्टॉप ना करूं, अब दिखा देता हूं मैं आपको। अगर मैं मान लो सेलेक्टर स्विच जो है हम उसको ऑफ़ करते हैं, इनपुट को मैं ऑफ़ कर दिया, देखो सारा सप्लाई कट गया, अब कोई मोटर नहीं चल रहा है। इसका मतलब है मेरा प्रॉपर ये लैडर लॉजिक बन चुका है, और ये प्रॉपर काम कर रहा है स्टार डेल्टा स्टार्टर में। तो ये लॉजिक आपको कैसा लग रहा है, आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। और देखिए दोस्तों जैसे मैंने इसको ऑन किया ये हमारा सब पे लग चुका है। अगर मैं इस कंडीशन में स्टॉप करना चाहूँ, अब देखिए मेरा टाइमर ऑन हो चुका है और फिर मेरा डेल्टा में लग चुका है। तो दोस्तों अब क्या है, हम क्या करेंगे, अगर मैं इसको स्टॉप को हटा दूं फिर भी मेरा काम चल रहा है, क्योंकि फिर भी मेरा ये होल्डिंग M1 का कॉन्टेक्टर का जो होल्डिंग पॉइंट है वो मेरा यूज है। अगर मैं इसको हटा भी दूं और ना भी हटाऊं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि स्टार्ट का कमांड देना होता है, कमांड दे के वो हट गया फिर भी मेरा लगा हुआ है ये कॉन्टेक्टर। तो दोस्तों ये प्रॉपर स्टार डेल्टा स्टार्टर की तरह वर्क कर रहा है। तो ये लैडर लॉजिक आपको बहुत ही यूज़फुल होगा। हाँ, इसी में मैं स्टॉप बटन दबाऊंगा तो हमारा जो है स्टॉप सप्लाई काट देगा। वो किस तरह से मैं वो भी दिखा दे रहा हूँ। अब जैसे मैं इसको स्टॉप
यानी स्टॉप मेरा क्या है I2 है, तो I2 हटाए मेरा सारा मोटर बंद हो चुका है क्योंकि मैंने स्टॉप कर दिया है। तो स्टॉप कर दिया है तो ये मेरा मोटर बंद हो गया है। अब एक कंडीशन और मैं बताना चाहता हूँ कि इसी कंडीशन में मेरा ओवरलोड हो जा रहा है। दोस्तों मैं इसको अभी ऑन कर दे रहा हूँ, ठीक है, और ये I3 से स्टार्ट कर दे रहा हूँ। तो स्टार्ट हो गया है, मेरा टाइमर चल रहा है, स्टार में लगा हुआ है। अब मैन में डेल्टा में लगेगा तो और मैन और डेल्टा चलेगा। अब मैन डेल्टा चल रहा है दोस्तों। तो अब हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, अगर बाई चांस मेरा ओवरलोड हो गया तो ओवरलोड में क्या प्रक्रिया चालू होगा कि I1 जो है मेरा ओवरलोड का NC है, अगर वो NC टूट जाएगा, NO में बदल जाएगा, जब ओवरलोड हो जाएगा तो हम I1 मान लो मेरा ये ओवरलोड हो गया, तो उस कंडीशन में भी मेरा ये सारा मोटर बंद हो जा रहा है दोस्तों। तो आशा करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छा तरह से समझ में आ गया होगा और बहुत ही बारीकी से हमने आपको बताया है। तो देखिए हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। आप लोग लाइक शेयर कमेंट नहीं करते हैं, तो आशा करते हैं कि आपको एक्सप्लेन के लिए मैं इस पे अच्छे से अच्छे वीडियो बनाऊंगा, लाऊंगा किस तरह वर्क करता है पैनल। तो दोस्तों ये लैडर लॉजिक के माध्यम से मैंने आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर सर्किट को दिखाया है, जो कुछ इस प्रकार से मोटर 1-2 काम करते हैं, टाइमर किस तरह से काम करते हैं दोस्तों। तो मैंने इसको I0 को मैंने ऑन ऑफ या मानो या सेलेक्टर स्विच मानो, उसको मैंने माना है। उसके बाद I1 जो है मेरा NC पॉइंट है, जो ओवरलोड का NC पॉइंट है, और I2 जो है मेरा स्टॉप पुश बटन है, और M0 जो है ये मेरा बीट इस्तेमाल हुआ है क्योंकि ये पॉइंट यहाँ से इस पे नहीं आ सकता था, तो मैंने इस बीट को यूज किया है क्योंकि लैडर लॉजिक में इस बीट का बहुत ही महत्व होता है दोस्तों। तो इस बीट को मैंने इस्तेमाल करके मैं किसी तरह स्टार्ट पुश बटन पे लाया, इस पॉइंट को स्टार्ट पुश बटन पे लाया। उसके बाद मैंने होल्डिंग पॉइंट बनाया स्टार्ट कॉन्टैक्टर के लिए K1, और स्टार्ट में होल्डिंग पॉइंट बनाया K1 कॉन्टैक्टर से। तो होल्डिंग पॉइंट बनाने के बाद देख सकते हैं कि मैंने होल्डिंग पॉइंट के बाद M3 यानी डेल्टा का स्टार का NC लिया है, और उसके बाद टाइमर 1 का NO लिया है, और टाइमर का NO के बाद उसके मैन कॉन्टैक्टर के डेल्टा कॉन्टैक्टर के A1 कॉइल में दे दिया है। उसके बाद दूसरी M2 आया है, उसी लूप से M2 के कॉन्टैक्टर M2 के NC पे दिया है। M2 के NC से निकलने के बाद टाइमर के NC पे दिया है। टाइमर के NC के निकलने के बाद M3 के कॉइल A1 पे दिया है, और दूसरी साइड में जो है A2 कॉइल है दोस्तों। तो अब क्या है, A2 कॉइल टाइमर के कॉइल पे A2 पे दे दिया है, और इधर से जो है जो होल्डिंग पॉइंट से जो आया है वो टाइमर के A1 कॉइल में दे दिया गया दोस्तों। तो आशा करते हैं कि आपको ये पूरा सर्किट समझ में आ गया होगा। देखिए जैसे मैं ऑन करता हूँ तो यहाँ तक आ जाता है सप्लाई, लेकिन स्टार्ट के लिए वेटिंग में है। तो स्टार्ट कमांड I3 से दे रहे हैं तो हमारा मोटर जो है स्टार ऑन होता है और मैन ऑन होता है, और जैसे ही 10 सेकंड होगा तो हमारा क्या है स्टार हट के डेल्टा में लग जाएगा। तो दोस्तों ये लॉजिक आपको किस तरह कैसा लग रहा है, कैसे समझ में आ रहा है, वो कमेंट में बताइए। और इसी प्रकार मैं आपको समझाने के लिए स्टार डेल्टा का लैडर लॉजिक के थ्रू मैं वीडियो लाता रहूँगा। आप लोग कमेंट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।